हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। आई एम सरिता सिंह। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो थे नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। हमने कुछ ऐसे नाउन्स को डिस्कस किया था जब वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उनका मीनिंग अलग होता है, अगर उन्हें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उनका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो नाउन्स से ही रिलेटेड, उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सेंस तो सिंगुलर का देते हैं, लेकिन जब उनके साथ वर्ब यूज़ होती है तो वो प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो सेंटेंस में प्लूरल का सेंस देते हैं, लेकिन उनके साथ जिस वर्ब का यूज़ होता है वो सिंगुलर होती है। तो कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। अनकाउंटेबल नाउन्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो उनके लिए कुछ मेजरिंग यूनिट्स, कुछ क्वांटिफिएबल वर्ड्स होते हैं, उसी के साथ हम उसको मेजर या काउंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, सेकंड हमारा पॉइंट है मच और सम यूज्ड फॉर डिनोटिंग प्लूरैलिटी। अनकाउंटेबल नाउन को थोड़ा या ज़्यादा दिखाने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो मच और सम होते हैं। एग्जाम्पल फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, फूड, इंफॉर्मेशन, एयर एंड फूड। ये सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं, 1 लगेज, 2 लगेज या 3 लगेज। और एडवाइस को भी हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, इन्हें काउंट करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं वो मच या सम होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। ही गेव मी सम इंफॉर्मेशन। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इससे पहले हमने जिस वर्ड का यूज़ किया है वो है सम। सेकेंड पॉइंट है द वाटर इज़ वेरी डीप। तो जब हम यहाँ वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं द वाटर्स आर वेरी डीप, क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए वाटर के आगे एस नहीं ऐड होगा, ये एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा और इसके साथ जिस वर्ब का यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है singular verb is used when word like police, team, family, committee is used as group और body। means कि जब singular verb का यूज़ उन words के आगे होता है जो words हैं पुलिस, टीम, फैमिली, कमिटी। जैसा कि आपको पता है कि पुलिस, टीम, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन्स जब आते हैं किसी वर्ड में एज अ ग्रुप, यहाँ पर मेंशन है एज अ ग्रुप और बॉडी। जब कलेक्टिव नाउन किसी सेंटेंस में हमें एज अ ग्रुप या एज अ बॉडी का सेंस देते हैं तब उसके साथ जिस वर्ब का हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव ओवर दिस इशू। यहाँ पर पुलिस एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है। जब पुलिस की बात हो रही है तो उनके पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है कि पुलिस हैज़ बिकम इनसेंसिटिव ओवर दिस इशू। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर पुलिस के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो है हैज़, और हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है। सेकेंड हमारा जो एग्जाम्पल है वो है द टीम इज एट द टॉप ऑफ इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर जब हम टीम की बात कर रहे हैं तो टीम यहाँ पर एक कलेक्टिव नाउन है। टीम एज अ ग्रुप एंड एज अ बॉडी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि द टीम इज एट द टॉप ऑफ इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर टीम के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है।
यहाँ पर सिंगुलर वर्ब को हम कलेक्टिव नाउन के साथ तब यूज़ करते हैं जब हमें सेंस आता है कि उस कलेक्टिव नाउन को एज अ ग्रुप, एज अ बॉडी उस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। लास्ट हमारा पॉइंट है, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड when collective nouns denote individuals or member। प्लूरल वर्ब तब यूज़ होती है कलेक्टिव नाउन के साथ अगर वो डिनोट करता है किसी इंडिविजुअल्स को या मेंबर को। ऑल्दो हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है लोगों का समूह, एक ग्रुप होता है कलेक्टिव नाउन, लेकिन जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस में हमें वो कलेक्टिव नाउन एज अ ग्रुप या एज अ बॉडी का सेंस ना देकर इंडिविजुअल मेंबर्स का सेंस देता है, तब उसे हम जिस वर्ब के साथ यूज़ करते हैं वो वर्ब होती है प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं, द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। यहाँ पर पुलिस के बारे में बात हो रही है कि पुलिस वर, ये हमारा प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ है इसके साथ। तो पुलिस की जब बात हो रही है तो पुलिस के बारे में ये बात हो रही है कि पुलिस के जो भी मेंबर्स हैं उनको ऑल ओवर द रूट में पोस्टेड उनको किया गया है। यहाँ पर पुलिस की जब बात हो रही है तो एज ए मेंबर उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक रूट पे उनका पोस्टिंग है, उनको पोस्ट किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है, द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पर जब कमिटी की बात हो रही है तो कमिटी ऑल्दो अ ग्रुप ऑफ मेंबर, उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं द कमिटी वर डिवाइडेड, मीन्स कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो डिवाइडेड हैं, मतलब ऑन दिस पॉइंट जो कमिटी के मेंबर्स हैं वो एक किसी पॉइंट पे उनके अलग अलग उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो हर मेंबर के बारे में हो रहा है कि द कमिटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनके कुछ अलग अलग पॉइंट हैं। और यहाँ पर कमिटी के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो वर है, और वर यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, और कमिटी इज़ यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। लेकिन जब यहाँ पर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस सेंस दे रहा है कि कमेटी के मेंबर्स के बारे में उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो कुछ ये रूल्स हैं नाउन्स के रिगार्डिंग उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से, कुछ और भी उनके पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो नाउन के ही कुछ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। मटीरियल नाउन्स आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। जैसा कि आपको पता है मटीरियल नाउन वो नाउन है आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि कोल, गोल्ड, सिल्वर, वुड एंड वाटर, ये सभी मटीरियल नाउन है क्योंकि इन्हीं से ही चीज़ें बनती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, गोल्ड इज़ मोर प्रेशियस देन आयरन। तो यहाँ पर जो गोल्ड एज अ नाउन, एज अ मटीरियल नाउन यूज़ हुआ है, उसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो है इज़। इज़ यहाँ पर एक सिंगुलर वर्ब है, और जब हम गोल्ड को लिखते हैं तो गोल्ड को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। गोल्ड को हम गोल्ड्स नहीं लिखेंगे, गोल्ड को हम सिर्फ गोल्ड लिखेंगे। आयरन को आयरन्स नहीं लिखेंगे, आयरन को अगर हम आयरन्स लिखते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तब इसका मीनिंग हो जाता है फेटर या चेन्स का। तो आयरन को अगर हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्टील इज़ अ वेरी यूज़फुल मेटल। यहाँ पर स्टील एक मटीरियल नाउन है, इसके बारे में बात हो रही है कि वो बहुत यूज़फुल मेटल है, और इसके साथ हमने जिस वर्ब का यूज़ किया है वो एक सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनका नाम होता है और उन्हें नाउन ही कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, काइंडनेस, नॉलेज,
ऑनेस्टी एंड ब्यूटी। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम इन्हें छू नहीं सकते हैं, फिजिकली इनका अपीयरेंस नहीं होता है, लेकिन ये एक फीलिंग है, एक आइडिया है और इनका नाम है और ये नाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहाँ पर नॉलेज के बारे में बात हो रही है, नॉलेज के साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी ईमानदारी को कहते हैं, ये फिजिकली इसका अपीयरेंस नहीं है लेकिन ये एक फील है, एक आइडिया है, ये नाउन है और इसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो है इज़, और इज़ यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। जनरली का मीन्स यहाँ पर है कि सामान्यता, यूजुअली, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो, इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है, बट यूजुअली जब हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात करते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनके साथ जिस वर्ब का यूज़ होता है वो भी प्लूरल वर्ब होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। यहाँ पर जो आर्टिकल ऑफ ड्रेस की बात हो रही है ये कपड़ों के बारे में बात हो रही है, जैसे कि ट्राउज़र्स, जीन्स एंड शॉर्ट। इनके साथ एस ऐड है, ये प्लूरल का सेंस दे रहे हैं। जीन्स में भी आप देख सकते हैं कि एस ऐड है, शॉर्ट्स में भी एस ऐड है, ऑल्दो ये वर्ड्स प्लूरल का सेंस दे रहे हैं, इनके साथ जिस वर्ब का यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जीन्स आर अ टाइप ऑफ पैंट्स, ट्राउजर्स मेड फ्रॉम डेनिम क्लोथ। यहाँ पर जीन्स में एस ऐड है, ऑल्दो ये लग प्लूरल रही है और इसके साथ जिस वर्ब का यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगी, लाइक पैंट्स, ट्राउजर्स एंड आर मेड फ्रॉम डेनिम क्लॉथ। यहाँ पर जिस क्लॉथ की बात हो रही है वो क्लॉथ एज अ मटीरियल उसके बारे में बात हो रही है। ये बताया जा रहा है कि जीन्स जिस चीज़ से बनी है, जिस मटीरियल से बनी है वो क्लॉथ है। क्लॉथ यहाँ पर एज अ मटीरियल का सेंस दे रहा है। अगर इफ़ क्लॉथ में एस ऐड हो जाता है और क्लॉथ प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, तब ये सेंस देगा ड्रेस का। यहाँ पर क्लॉथ सेंस दे रहा है मटेरियल का और यहाँ पर क्लॉथ सेंस दे रहा है ड्रेस का। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, नेम ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका जब वो लिखे जाते हैं, फॉर्म होते हैं, तब वो प्लूरल का सेंस देते हैं, उनके लास्ट में एस ऐड होता है। एग्जाम्पल, सन ग्लासेस, स्केल्स, सिजर्स एंड सेविंग्स। इन वर्ड्स के लास्ट में एस ऐड हुआ है, ये प्लूरल नाउन्स हैं और इनके साथ जिस वर्ब का यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली। यहाँ पर स्पेक्टिकल्स में एस है, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, इसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है आर वो भी प्लूरल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के। कुछ और पॉइंट्स हैं उसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के रिगार्डिंग जो लास्ट हमारा पॉइंट है उसे भी हम देखते हैं। Some nouns are used as singular और plural। कुछ nouns as a singular भी यूज़ होते हैं और as a plural भी यूज़ होते हैं। Preceding adjectives, articles और verb decide whether the word is used in the sentence is plural or singular। Means कि कुछ नाउन्स एज अ सिंगुलर भी यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में और एज अ प्लूरल भी। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो नाउन उस सेंटेंस में सिंगुलर का सेंस दे रहा है या प्लूरल का सेंस दे रहा है। उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पहले जो भी प्रीसीडिंग एडजेक्टिव लगा होता है, आर्टिकल होता है या जो वर्ब यूज़ की गई है उसके बाद में, उसी को नोटिस करके हम ये डिसाइड करते हैं कि उस सेंटेंस में वो नाउन एज अ प्लूरल है या एज अ सिंगुलर वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि शीप,
डीर एंड सीरीज। ये नाउन्स देखने में आपको लग रहा होगा कि ये सिंगुलर हैं, बट समटाइम्स ये सिंगुलर का भी सेंस देते हैं और प्लूरल का भी। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। यहाँ पर जब शीप्स की बात हो रही है उसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो है आर। तो जब यहाँ पर शीप के बारे में बात हो रही है, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, तब बहुत सारे शीप्स के बारे में बात हो रही है। ये हमें कब पता चला है? जब हमने उसके बाद जो वर्ब यूज़ हुई है वो प्लूरल है। तो यहाँ पर जिन शीप की हम बात कर रहे हैं वो बहुत सारे शीप की बात कर रहे हैं। शीप को कभी भी शीप्स नहीं लिखा जाता है, शीप को शीप ही लिखा जाता है। ये कैटल है, कलेक्टिव नाउन में आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर जब शीप के बारे में बात हो रही है उससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। जब आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है तब यहाँ पर ये बात क्लियर है कि सिर्फ एक शीप के बारे में बात हो रही है, और इसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो है इज़। ये एक सिंगुलर वर्ब है। अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक शीप की बात हो रही है ए आर्टिकल की वजह से, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ हुआ है। यहाँ पर जब शीप की बात हो रही है तो बहुत सारे शीप की बात हो रही है, क्योंकि जिस वर्ब का यूज़ किया गया है वो आर है, और यहाँ पर शीप एज अ सिंगुलर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डीर वॉज कॉट। यहाँ पर जिस डीर की बात हो रही है, जिस हिरन की बात हो रही है, उसके साथ जिस वर्ब का यूज़ हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, वॉज सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर डीर के बारे में हमें पता चल रहा है उसकी वर्ब की वजह से कि एक डीर को पकड़ा गया है, एक डीर पकड़ा गया है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, डीर वर कॉट। क्योंकि डीर को भी शीप की तरह डीर्स नहीं लिखा जाता है, इसीलिए जब ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जिस वर्ब का यूज़ किया गया है वो प्लूरल वर्ब है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारे डीर्स की बात हो रही है कि डीर्स वर कॉट। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, इंडिया अगेन लॉस्ट द सीरीज़। यहाँ पर इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि उसने सीरीज़ लॉस्ट कर दी है। तो सीरीज़ के पहले क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ हुआ है, इसीलिए जिस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में बात हो रही है उसके बारे में पहले से ही पता है। तो यहाँ पर जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पर सीरीज़ का सेंस सिंगुलर फॉर्म में आया है, ऑल्दो इसके बाद में एस ऐड है, लेकिन ये यहाँ पर वर्क कर रहा है सिंगुलर सेंस में। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट है, ही पेड 800 रुपीज़ फॉर द पेयर ऑफ शूज़। यहाँ पर ऑल्दो आपको पता है कि रुपी यहाँ पर नाउन है, बट नाउन के बारे में जो विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव वो यहाँ पर 8 है। तो जब हमें ये पता है कि ही पेड 800 रुपीज़ फॉर द पेयर ऑफ शूज़, रुपीज़ कितने हैं रुपीज़ को बता रहा है, रुपीज़ के बारे में नाउन के बारे में जो शब्द हमें जो वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है 8 यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर 8 देखने के बाद हमें ये समझ में आया है कि यहाँ पर रुपीज़ जो यूज़ हुआ है वो एस ऐड होके वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। तो नाउन के कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म को आज हमने डिस्कस करा है, कुछ रूल्स को हमने समझा है नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।